हेलो एवरीवन, वेलकम इन इंग्लिश स्पोकन क्लास। दिस इज अमन एंड आज हम लोग सीखने वाले हैं एक बेसिक टॉपिक। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो इंग्लिश सीखने वाले हैं उनके लिए भी बेस्ट टॉपिक है, और साथ में जो इंग्लिश में स्कोर करना चाहते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में या इंग्लिश बोलने में, उनके लिए बेस्ट टॉपिक है। क्योंकि इसके थ्रू आप इंग्लिश एक ऑर्डर में जमाना सीख पाओगे कि वर्ड को किस ऑर्डर में हमें जमाना होता है। उसके मैं बेसिक चीजें बताऊंगा आपको। आने वाले वीडियोस में थोड़े से इंटरमीडिएट और एडवांस के वीडियोस बनाऊंगा। ये बेसिक स्ट्रक्चर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि जो लोग सीख रहे हैं उनको हेल्प मिले। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी वाक्य होता है, सेंटेंस, उसमें एक होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कर्ता, ही शी नेम इट, और आई यू वी विल। दूसरा उसमें आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। अब हेल्पिंग वर्ब होता है, कुछ बुक्स में आपको ऑक्सिलरी वर्ब्स भी मिलते हैं नेम्स, उसमें ऑक्सिलरी वर्ब्स आता है, तो वो भी सहायक क्रिया होता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आपको, कुछ बुक्स में आपको मिलते हैं नेम्स अलग अलग। ठीक है, अब ये हेल्पिंग वर्ब है, ये डिपेंड करते हैं कि सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है या सिंगुलर है। ठीक है, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हमको यूज करना, प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हमको यूज करनी है। और प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। अगर पास्ट का है तो पास्ट का हेल्पिंग वर्ब यूज करना है हमको। ठीक है, फ्यूचर का है तो फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब यूज करना है हमको सेंटेंस के अंदर। थर्ड होता है क्रिया, वर्ब। वर्ब यानी कोई भी एक्शन होता है, जैसे कि हंसना, गाना, सोना, डांस, नाचना। ठीक है, सोचना, दौड़ना, पढ़ना, गाना, हंसाना। ठीक है, ये सब चीजें होती है वर्ब। अब मैं आपको सिखाता हूं, देखो, ही और शी, थोड़ा सा बेसिक समझा रहा हूं। वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, वहां पर लिखना है मैंने। ओके, इज ही इज वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। ठीक है, वह खेल रही है। अब मैंने बताया आपको कई बार क्या होता है, बच्चा वह खेल रहा है, शी इज प्लेइंग बोल देते हैं। रही है एंडिंग में आ रही है तो आपको ही बोलना है, और रहा है आ रहा है तो ही बोलना है, और रही है आ रहा है तो शी बोलना है। वह खेल रही है, शी इज प्लेइंग। वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। ठीक है, और यह खेल रही है, शी इज प्लेइंग। ये खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। यह और वह दोनों निकलता है ही और शी का मतलब। ठीक है, दिस का मतलब भी यह ही होता है, दिस का मतलब यह है। ठीक है, अगर पास में है तो दिस, वो वह खेल रहा है, he is playing, वो खेल रहा है, that boy is playing, the one is playing। इस तरीके से भी सेंटेंस बन सकते हैं। एक ही सेंटेंस, बहुत सारे तरीके हैं, 3 4 5 10 तरीके होते हैं। हम लोग उन तरीकों से भी इंग्लिश में एक ही सेंटेंस को बात कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमने अगर सुना है ही इज प्लेइंग तो ही इज प्लेइंग ही बोलना है। बहुत सारे तरीके हैं। हम एडवांस इंग्लिश जब सीखेंगे, अभी हम लोग बेसिक इंग्लिश सीख रहे हैं, तो उसमें हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर मैं आपको समझा रहा हूँ। आप खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग। आप और तुम दोनों का मतलब यू होता है। ठीक है, आई का मतलब मैं भी होता है, मुझे भी होता है। मुझे पेंसिल चाहिए, आई वॉन्ट पेंसिल। मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग। मैं खेल रहा हूँ, मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग। ठीक है, आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। पास्ट में आ गया तो वॉज लग गया। मैं खेलूंगा, आई विल प्ले। लेकिन आई के साथ में बुक्स में आपको लिखना है शेल, विल का यूज नहीं करना है, क्योंकि इंग्लिश का रूल है। लेकिन अभी एडवांस, अभी पूरी दुनिया में क्या हो रहा है ना कि विल का यूज सबसे ज्यादा हो रहा है, शेल का यूज नहीं हो रहा है। लेकिन हम लोग यूज करते हैं ब्रिटिश इंग्लिश, उसके अकॉर्डिंग हमको विल लगाना जरूरी है, वरना बुक्स में आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। आई और वी के साथ में हमेशा शेल का यूज करना है, विल का यूज नहीं करना है, शेल का यूज करना है। मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग। मैं खेलूंगा, आई शेल प्ले। लेकिन आप बोलने में आप विल का यूज कर सकते हैं, नॉन इट। ठीक है, समझा आपने किस तरीके से बन रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैं खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड, वह खेल चुका है, ही हैज प्लेड। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। मैं खेल चुका था, ही हैड प्लेड, आई हैड प्लेड। वह खेल चुका था, ही हैड प्लेड, वह खेल चुकी थी, शी हैड प्लेड। ठीक है, हेड का यूज हम लोग इनके लिए प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट दोनों के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब शायद वह खेल सकता है, ही, शायद ही वह खेल सकता है, ही माइट प्ले। शायद वह खेल सकता है, ही मे प्ले। वह अवश्य खेल सकता है, ही मस्ट प्ले। ठीक है, तो ये जो है शायद ही, शायद,
या अवश्य, ये प्रोबेबिलिटी बताने के लिए होता है कि शायद ये काम हो सकता है, मतलब संभावना व्यक्त करने के लिए। और इनका यूज हम लोग कर रहे हैं परमिशन लेने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे मे है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन, आई के साथ में मे का यूज होता है। और कैन यू के साथ में होता है रिक्वेस्ट करने में, ये भी रिक्वेस्ट करने में यूज होता है। जैसे कि क्लास में बच्चे बोलते हैं मे आई कम इन, आई के साथ में मे का मतलब तो एक मंथ भी होता है, मई का जो महीना होता है, ठीक है, जून से पहले आता है, ठीक है, अप्रैल के बाद आता है, वो भी मे होता है, ठीक है। इंग्लिश में एक चीज के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, पहली बात तो ये। मैं खेल सकता हूँ, आई कैन प्ले। क्या मैं आपके साथ में खेल सकता हूँ? कैन आई प्ले विद यू? और रिक्वेस्ट कुड के लिए भी हो सकता है। क्या क्या प्लीज उनकी सहायता कर सकते हो? कुड यू प्लीज हेल्प देम? कुड यू प्लीज हेल्प राहुल? क्या आप राहुल की सहायता कर सकते हो? समझा आपने? कुड का यूज हो गया। तो इस तरीके से हम लोग, क्या मैं आपकी हेल्प करता हूँ, डू आई हेल्प यू, क्वेश्चन पूछने में काम आता है। क्या वह आपकी हेल्प करता है, डज ही हेल्प यू? सिंगुलर है, ये प्लूरल है। क्या हम आपके साथ खेलते हैं, डू वी प्ले विद यू? क्या हम आपके साथ खेलते हैं, डू वी प्ले विद यू? क्या मैं आपके साथ खेला, डिड आई प्ले विद यू? क्वेश्चन पूछोगे ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इनका यूज होगा, ठीक है। और साथ में इसके लिए भी अगर ये हेल्पिंग वर्ब होता है, सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन पूछो तो डिपेंड करेगा किस तरीके का है, तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएंगे, ठीक है। ये मैंने बेसिक चीजें समझाई है। देखो मैं अब बेसिक आपको समझाता हूँ। इंग्लिश हिंदी को देख के नहीं बनी है, और हिंदी इंग्लिश को देख के नहीं बनी है। दोनों अलग अलग देशों की अलग अलग जगहों की भाषा है। देखिए मैं बताता हूँ कैसे। कोई भी सेंटेंस होता है, जैसे कि मैं जा सकता हूँ, ठीक है, मैं जा सकता हूँ, आई कैन प्ले। अब मेरे को इंग्लिश आती है तो मैं बोल दूंगा। अब जो इंग्लिश सीख रहे हैं, अब वो गलती ये करते हैं कि सेम टू सेम जगह पर सेम टू सेम ऑर्डर में जमाने की कोशिश करते हैं। हिंदी जो है उसके ऑर्डर एक अलग होता है, और इंग्लिश का ऑर्डर अलग होता है। जैसे कि मैं जा सकता हूँ तो आई कैन गो। देखो अब सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, ये इंग्लिश का एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इस तरीके से सेंटेंस बनता है। मैं जा सकता हूँ, मे का मतलब आ गया आई, अब जाने का मतलब होता है गो, आई गो। अब सकता हूँ कैन। अगर हम लोग इस तरीके से बोलते आई गो कैन, आई गो, गो तो यहां पर आना चाहिए वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैन। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसमें आ रखा है, ये देखो कैन, तो इधर आना चाहिए कैन। इसलिए हेल्पिंग वर्ब कैन है, तो हमको कैन फर्स्ट यूज करना है, ठीक है। कई बार जो स्ट्रक्चर है उसमें भी चेंजेस हो जाते हैं, दो दो बार भी हम लोग स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है दो तरीके से भी। लेकिन अभी जो है आप समझो इधर, आई कैन गो। अब अगर हिंदी में हम मैं जा सकता हूँ बोलते हैं, तो इंग्लिश में अगर हिंदी में ट्रांसलेट कोई अगर व्यक्ति कर रहा है तो सेम टू सेम ऑर्डर में जमा के, तो गलत हो जाएगा। आई गो कैन वो लिखेगा, वो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आई कैन गो ही होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, जबकि हिंदी में हेल्पिंग वर्ब एंडिंग में आता है। ये देखिए आप, सकता हूँ एंडिंग में हेल्पिंग वर्ब आया, देखियो, और इधर वर्ब जो है बीच में आ गया, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में डिफरेंस होता है, ठीक है। उसी तरीके से तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड, हेल्पिंग वर्ब आया, यू शुड गो। अगर हिंदी के अकॉर्डिंग सेम टू सेम जब आता है तो कैसे होता है, यू गो शुड। तो ये कंफ्यूजन है इस तरीके से। तो इसलिए आपको मैं जो हूँ आपको वर्ड ऑर्डर भी सिखाऊंगा, किस तरीके से हमको सेंटेंस बनाने हैं। और अगर हमको नेगेटिव में सेंटेंस बनाना होता है, सीधा आप थर्ड नंबर पे नोट लगा दो, ठीक है। थर्ड नंबर का मतलब सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत नोट लगा दो, नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। और इंट्रोगेटिव बनाना तो सबसे पहले बता दो, वो आने वाले टाइम में समझाऊंगा, अभी मैं इसका टॉपिक नहीं रखूंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। नेगेटिव रूल क्या आता है, थर्ड नंबर पे नोट लगा दो, सीधा हेल्पिंग वर्ब के बाद सीधा नोट लगा दो। मैं नहीं जा सकता, आई कैन नॉट गो। आप नहीं जा सकते, यू कैन नॉट गो। तुम्हें नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो। शुड का मतलब कोई भी एडवाइस होती है, उसके लिए हम लोग बोलते हैं, ठीक है, किसी व्यक्ति को आपको ये काम नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट डू दिस वर्क।
अब मैं आपको कुछ सेंटेंस से प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करता हूँ, जैसा मैं हर वीडियो में करता हूँ। मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो। वह जा सकती है, शी कैन गो। वह जा सकता है, ही कैन गो। राहुल जा सकता है, राहुल कैन गो। राहुल और सीमा जा सकते हैं, राहुल एंड सीमा कैन गो। मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो। मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो। चाहिए तो आई शुड गो। आपको जाना चाहिए, यू शुड गो। राहुल को जाना चाहिए, राहुल शुड गो। राहुल को जाना नहीं चाहिए, राहुल शुड नॉट गो। आपको नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो। मुझे नहीं जाना चाहिए, आई शुड नॉट गो। सिया को नहीं जाना चाहिए, शिया शुड नॉट गो। शिया और दिया को नहीं जाना चाहिए, सिया एंड दिया शुड नॉट गो। हमें नहीं जाना चाहिए, वी शुड नॉट गो। ठीक है, वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। ठीक है, दे आर गोइंग, वेर इज आर, यस दे आर गोइंग। हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग। हम जा रहे थे, वी वर गोइंग। हम जा रहे थे, वी वर गोइंग, वी वर गोइंग। आप जा रहे थे, यू वर गोइंग। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, देन उसके बाद में वर्ब। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर्स है, इस तरीके से आप चीजों को समझो। जो भी सेंटेंस आपको दिखते हैं, जो भी आपको लगता है बोलना, सबसे पहली चीज, अगर आपको इंग्लिश सीखना है, स्पीक। आपको बोलना है, यू हैव टू स्पीक। इफ यू आर स्पीकिंग रॉन्ग, अगर आप गलत बोल रहे हैं, देन ऑल्सो यू हैव टू स्पीक, फिर भी आपको बोलना है। दिस इज द राइट वे टू स्पीक, टू लर्न एनी लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज, भाषा को समझना है तो आपको उस भाषा में बात करनी होगी। आप मिस्टेक करेंगे, बट देन ऑल्सो यू विल लर्न, फिर भी आप सीखेंगे। ओके, बाय 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 मेकिंग मिस्टेक्स, मिस्टेक्स करके। So this was the video of today. In the next video, we will try to bring something new topic. Thank you so much for your precious time and happy learning. See you in the next video.